दूसरी बार विधायक बनने के बाद विधायक विनोद भ्याना पहली बार आज हांसी की अनाज मंडी में पहुंचे। इस दौरान व्यापारियों ने विधायक को पगड़ी तथा फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक भी इस स्वागत अभिनंदन से गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि हांसी हलके के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। हलके का हर व्यक्ति मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। विधायक विनोद भ्याना ने कहा कि अनाज मंडियों में किसानों, व्यापारियों व आढ़तियों को फसलों की बिक्री व खरीद कार्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो निसंकोच आधी रात को भी सीधे मुझे फोन कर सूचित कर सकते हैं। हर प्रकार की समस्या का समाधान तुरंत करवा दिया जाएगा। यहाँ धान की परचेज में कुछ दिक्कत आ रही थी। हैफर्ड के माध्यम से धान खरीदा जा रहा है। कहीं कोई धान की सफाई में दिक्कत थी। हैफर्ड ये कह रहा था कि सफाई नहीं हो रही, तो कुछ मिलर माल नहीं उठा रहे थे। ये सारी बातें कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलर मिले थे और मिलर स्ट्राइक पे भी थे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी सारी बातें मान के और कल हड़ताल ख़त्म करवाई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सभी विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करके हमें आदेश दिए कि आप अपने अपने इलाके में मंडियों में जाइए और वहाँ व्यापारियों की कोई भी समस्या है, आढ़तियों की कोई समस्या है, उस समस्या को दूर करें। अगर किसानों की कोई समस्या है तो उस किसानों की समस्या को दूर करें और समझें जा करके कि क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को कैसे दूर किया जा सकता है। तो आज मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार यहाँ आया था और यहाँ जब मैंने इनसे सारी बातें पूछी तो मैंने डिपार्टमेंट को भी बुलाया और हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब भी आए थे और हमारे मंडी एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी। हांसी से भाजपा के प्रत्याशी विनोद भ्याना ने आज जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। हमें कोई इसी कड़ी में आज हांसी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और उसका सदर बाजार स्थित भारत हैंडलूम की दुकान पर पहुंचे। सदर बाजार के दुकानदारों ने भाजपा प्रत्याशी विनोद भ्याना का फूलों की मालाओं व पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वही विनोद भ्याना ने कहा कि उन्हें छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हिसार से सांसद जयप्रकाश पर बुजुर्गों को लात मारने की वीडियो पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं आई है, फिर भी जनता के साथ इस तरह का व्यवहार करना उनकी उचित मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पूरे हरियाणा में एक समान विकास करवाया है, जिसे हरियाणा की जनता ने पसंद किया है। समझा और फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए हम सबको आदेश दिए कि आप जाइए मंडियों में और इस जो भी दिक्कत है दिक्कत को दूर करें। लगातार दूसरी बार विधायक बनने के बाद आज जो है मंडी में निकले, कैसा जनता का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? मिठाई भी काफ़ी बढ़ रही है हर जगह। देखिए, जो जनता जिस हिसाब से चुनती है उस हिसाब से उसको खुशी भी हुआ करती है। मैं आपको बड़ी साफ सी बात बताता हूँ कि इस शहर में 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है। अगर मैं पूरे हल्के की बात करूँ तो मोर देन 55% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत पे हर वो वोटर जिसने वोट डाल रखा है उसका खुश होना स्वाभाविक है और आज वही खुशी मनाई जा रही है। दूसरे राउंड से आपकी लीड बढ़ी और बढ़ती गई 21,000 साढ़े 21,000 तक पहुंची और फिर आप दूसरी बार हांसी शहर से लगातार विधायक बने। तो ये मैं जनता का आशीर्वाद मानता हूँ, भगवान की कृपा मानता हूँ। मेरे मित्रों सहयोगियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा सहयोग दे करके हमें इस मुकाम पे पहुँचाया। ये एक आदमी के बस की बात नहीं हो करती है, टीम वर्क होता है। कोई कैंडिडेट कहे कि मैं मेरे दम पे जीत आया हूँ, ये कहना बिल्कुल गलत है। एक बहुत बड़ी टीम का काम करती है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं चुनाव में। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, नीयत और नेतृत्व पे जनता ने मोहर लगाने का काम किया। दूसरी बार हांसी से विधायक बने हो, हांसी से जो समस्या थी आप उनका निपटारा किस प्रकार से हो जाएगा? सबसे बड़ी समस्या की बात करें, आवारा पशुओं की, रात को जो है सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में घूमते। देखिए, वो एक समस्या सिर्फ हांसी की नहीं है, वो समस्या पूरे प्रांत की भी नहीं है। मैं समझता हूँ पूरे देश की समस्या है और उस पर बड़ी गहन विचार हमने किया है। माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से भी मैंने आवाज़ उठाई थी, स्टेज के ऊपर उठाया था।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि इसमें संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना पड़ेगा। अकेले सरकार के बस की बात नहीं होती कई चीज़ें, और सरकार इसमें मदद कर सकती है। सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई गौशाला बनाना चाहती है कोई संस्था, तो उसके लिए 4 दीवारी के पैसे, उसके लिए हर पशु के लिए मंथली पैसे सरकार देगी, मगर उसकी देख रेख तो सरकार नहीं कर सकती ना, उसको कोई ना कोई सामाजिक संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से सभी सामाजिक संस्थाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये एक समस्या सही मायने में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, और इसका समस्या का समाधान हम सब ने मिलजुल कर करना है, और इसके लिए सरकार भी हमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी हमारा सहयोग करने में। हम सब मिल करके इस समस्या का समाधान करें। 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। अब लोग कह रहे हैं कि विनोद बियाना जो है मंत्री भी बने और बनेंगे, ऐसे कह रहे लोग, क्या कुछ मानते हैं? देखो जी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है। कई बार ये होता है कि भाई आदमी चाहते हुए भी नहीं बना सकता, क्योंकि कई मजबूरियां होती हैं, कई समीकरण होते हैं, कहीं जातिगत समीकरण होते हैं, कहीं इलाकागत समीकरण होते हैं, मतलब कई किस्म की माननीय मुख्यमंत्री जी आगे भी समस्याएं होती हैं। अगर वो ठीक समझेंगे और मुझे अगर ये जिम्मेवारी सौंपेंगे, तो निश्चित तौर पे मैं इस जिम्मेवारी का पूरी तरह निभाऊंगा। आज 11 तारीख है, हांसी जिला कब तक बनेगा? लोगों की डिमांड थी, और अब तो दोबारा जो है बीजेपी भी आ चुकी है हरियाणा में। अभी सरकार को वोट तो लेने दो यार, वोट लेने दो, उसके बाद बना देंगे।